Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 5 that is tribes, nomads and settled communities. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों, तो उसको तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हो या फिर चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। तो ये चैप्टर है, ये क्लास 7 के सोशल साइंस हिस्ट्री बुक से है, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ऑलराइट, अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो। सब पे मैं कुछ ना कुछ कभी ना कभी पोस्ट करते रहता हूँ, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, बट ऑल दी इन्फॉर्मेशन आर इन्फॉर्मेशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो जिनको आता है उनका रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो पीडीएफ, हाँ बच्चों, अगर पीडीएफ को भी डाउनलोड करना है या रीड करना है तो उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट होता है वन लाइनर्स फॉर जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज के पॉइंट्स हैं जिनको फिल इन दी ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में या एमसीक्यू के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। इन पॉइंट्स को रीड कर लेना पीडीएफ में, इसको यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा। वी आर गोइंग डायरेक्टली टू दी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर बंजारास एंड व्हाट वाज देयर रोल इन ट्रेड। बंजारा कौन थे और व्यापार में उनका रोल क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा द बंजारास वर नोमैडिक ट्रेडर्स हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर ऑक्सन। बंजारा वो नोमैडिक ट्रेडर्स थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे अपने ऑक्सन के साथ, यानी बैलों के साथ में। दे ट्रांसपोर्टेड ग्रेन्स, सॉल्ट एंड अदर गुड्स टू डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज। तो ये रोजमर्रा की चीजों के सामानों को ट्रांसपोर्ट किया करते थे, जैसे अनाज हो गया, सॉल्ट हो गया, और भी ऐसी चीजें जो लोगों के काम की चीज आया करती थी। तो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव, इस तरीके से लोग जाया करते थे। इवन मुगल रूलर्स यूज देम टू सप्लाई फूड टू देयर आर्मीज। यहाँ तक कि मुगल के जो शासक थे उन लोगों ने इनका इस्तेमाल लिया था अपनी सेना तक अनाज पहुंचाने के लिए। सो दे वर द बंजारास एंड देयर रोल इन ट्रेड। आवर सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द गोंड्स ऑर्गेनाइज देयर एडमिनिस्ट्रेशन। गोंड्स जो थे वो अपने प्रशासन को कैसे व्यवस्थित कर रखे थे, ऑर्गेनाइज करके रखे थे। तो द गोंड किंगडम was divided into smaller regions for easy rule। गोंड किंगडम जो थे वो अपने आप को छोटे छोटे रीजन में बांट करके रखे थे ताकि उन लोगों का शासन जो है वो सही तरीके से चल सके और आसानी से चल सके। ईच रीजन वॉज कंट्रोल्ड बाई ए गोंड क्लैन। हर रीजन का एक गोंड क्लैन होता था जो मुखिया होता था। एंड इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ विलेजेस कॉल्ड गढ़। और उनमें जो अलग अलग रीजन्स में भी बटे हुए थे तो उसमें भी अलग अलग छोटे छोटे गांवों का समूह बना था जिसे गढ़ कहा जाता था। गढ़, चौरासी एंड बरहोट। सो दीज आर गढ़, उसके अंडर में चौरासी और फिर चौरासी के अंडर में बरहोट्स। दिस सिस्टम हेल्प देम मैनेज देयर किंगडम इफिशिएंटली। तो इस सिस्टम की मदद से गोंड जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट सही तरीके से मैनेज कर पाए। सो इट वाज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रोल ऑफ फोर्स्ड लेबर पैक्स इन द अहोम किंगडम। तो पैक्स जो कि अहोम किंगडम में थे, उन लोगों का उनका रोल क्या था, उनका काम क्या था। तो फोर्स्ड लेबर थे, जबरदस्ती मजदूरी कराया जाता था। The Ahom kingdom made people work for the state through a system called पैक। तो अहोम किंगडम के जो राजा हुआ करते थे वो लोगों से इस तरीके से काम करवाते थे जिसे पैक कहा जाता था, पैक। एवरी विलेज हैड टू सेंड अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन टू वर्क फॉर द किंग। हर गांव से, ठीक है, हर गांव से पुरुषों को भेजा जाता था राजा के लिए काम करने के लिए। These workers build roads, irrigation systems and even served in the army। अब ये जो लोग जाया करते थे वो सड़क बनाते थे, नहीं तो सिंचाई का काम करते थे। जो भी जिम्मेदारी दे दिया जाता था वो उन्हें करना पड़ता था। Now, our fourth question is why did some tribes reject the caste system। कुछ कबीले थे तो उन लोगों ने कास्ट सिस्टम को क्यों अपनाने से मना कर दिया। Why did they rejected it। इसका आंसर है some tribes rejected the caste system because it divided people into high and low ranks। अब इसकी वजह से लोग जो ऊंचे और नीचे के रैंक में अपने आप डिवाइड होने लग गए थे। The caste system was unfair and did not give equal rights to everyone। कास्ट सिस्टम जो था वो अनफेयर था कि सबको बराबर का मौका नहीं दिया जा रहा था। मतलब कि अमीर अमीर थे, गरीब गरीब और होते जा रहे थे, या फिर ऊंच नीच का भेदभाव था, छुआछूत, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए सबका रैंक के हिसाब से था। मेनी ट्राइब्स स्पेशली इन पंजाब एंड सिंध फॉलोड इस्लाम इंस्टेड। पंजाब और सिंध के अधिकतर लोग जो थे, कबीले थे, तो वो लोग उन लोगों ने इस्लाम धर्म को भी अपना लिया। विच डिड नॉट फॉलो द कास्ट रूल, जो कि बाकी जातियों के रूल्स को नहीं मानते थे। So this is how the tribe rejected the caste system. Our fifth question is how nomadic pastoralists earn their livelihood। nomadic pastoralists जो चरवाहे होते थे तो अपनी जीवनी कैसे जीते थे। nomadic pastoralists move from place to place with their animals like cows, sheep and goats। तो वो अपने जानवरों को अपने साथ लेकर के घुमा करते थे, जैसे गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरियां हो गई।
They sold milk, wool and other animal products to settled farmers in exchange for food, clothes and other goods. अब ये लोग अपने उस जो भी जिन भी जानवरों को लेके चल रहे हैं तो उनसे मिलने वाला जो भी प्रोडक्ट हुआ करता था या जिस उससे जो भी चीज लोग बना भी लेते थे तो उसको वो लोग बेचते थे तो एक्सचेंज किया करते थे फूड्स से, क्लोथ्स से या फिर अपनी जरूरत की चीजों से जहां पे भी वो रुके हुए वहां के निवासियों से. Alright, so these were the 5 question answers discussed for the short answer questions. Now we are moving to long question answers. इसमें first question है, describe the lifestyle of tribal people and how they were different from caste based societies. ट्राइबल पीपल का लाइफ स्टाइल कैसा था और वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी से कैसे अलग थे. ट्राइबल पीपल लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स एंड रिमोट एरियाज. ट्राइबल पीपल, ये आम बात थी कि वो वैसे जगह पे रहते थे जहां पे दूसरे लोग नहीं पहुंच सकते थे. दे फॉलोड देयर ओन कस्टम्स एंड वर नॉट पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. ये अपने रीति रिवाजों का पालन करते थे और कास्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बने हुए थे. सम ट्राइब्स वर फार्मर्स व्हाइल अदर्स वर हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स. ठीक है, तो समझिए कि वही अर्ली पीपल्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है तो वही लाइफ स्टाइल को फॉलो करते आ रहे थे. तो कुछ किसान जो थे वो किसान थे, कुछ आदिवासी जो थे वो किसान थे, या तो हंटर गैदरर थे, नहीं तो हर्डर्स थे. Unlike caste-based societies where people were divided into rich and poor, tribes lived more equally. तो ट्राइब बेस्ड सोसाइटीज में जहां लोग अमीर और गरीब के तर्ज पे रह रहे थे, ट्राइबल सोसाइटी जो है वो सब एक समान रह रहे थे. दे ऑल्सो रूल्ड देमसेल्व्स एंड डिड नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ब्राह्मण्स. ये अपने आप पे शासन किए हैं, अपना नियम खुद बनाते थे, पालन करते थे, ब्राह्मणों के नियमों पे नहीं चले ये लोग. Alright, so this was our first discussion of first question. Our second question is, what happened to the Gond kingdom under Rani Durgavati and how did the Mughals take control? रानी दुर्गावती के शासन में गोंड किंगडम का क्या हुआ और मुगल्स उस पर कंट्रोल कैसे किए. तो रानी दुर्गावती वाज अ ब्रेव गोंड क्वीन हु रूल्ड गरहा कटंगा. रानी दुर्गावती एक बहादुर रानी थी जो गरहा कटंगा पर शासन किया उन्होंने. When the Mughal army attacked, she fought courageously but was defeated. तो मुगल आर्मी का जब हमला हुआ था तो ये बहुत बहादुर के साथ लड़ी लेकिन हार मिला. Instead of surrendering, she chose to die. वो उनके सामने घुटने टेक सके उससे अच्छा कि वो मरना पसंद की. The Mughals took control of her kingdom, captured many valuable items and gave part of the land to another ruler. तो जो मुगल हमला किया था तो रानी के मरने के बाद वहां पे बहुत सारा कई जगहों पे उन्होंने कब्जा किया मुगल्स ने, बहुत सारा धन दौलत को लूटा और कुछ हिस्से दूसरे राजा को दे दिए. Even after this, some Gond rulers continued to resist Mughal rule. इसके बावजूद भी कि मुगल जो है गोंड्स को हरा चुके थे तो कई गोंड रूलर्स अभी भी थे जो मुगल्स के रिबेल में लड़ रहे थे. सो दिस वाज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द अहोम्स बिल्ड अ पावरफुल किंगडम एंड व्हाट चैलेंजेस डिड दे फेस. अहोम्स जो है उन्होंने पावरफुल किंगडम कैसे बनाया और कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें. इसका आंसर है द अहोम्स केम फ्रॉम म्यांमार एंड सेटल्ड इन आसाम. अहोम जो है वो म्यांमार से आए और असम में आकर के बस गए. Where they defeated local rulers and expanded their kingdom. जहां पे उन्होंने लोकल रूलर्स को हराया और अपने किंगडम को एक्सपैंड किया, फैलाया. They uses gunpowder and cannons in wars. इन लोगों ने बंदूकों का इस्तेमाल किया, गन पाउडर का इस्तेमाल किया और तोपों का इस्तेमाल किया युद्ध में. Which made them strong. जिनकी वजह से ज्यादा मजबूत बन के उभरे ट्राइबल कम्युनिटीज में. The Ahoms kept a record of their people and forced some to work for the state. अब इनके पास अपने हर लोगों की जानकारी थी और उनसे जबरदस्ती ये लोग काम लेते थे इस बात को लेकर के. However, they faced many challenges. They faced many challenges, including attacks from the Mughals. Okay, I will not consider them as challenges क्योंकि जब ये लोग आर्मरी का यूज कर रहे हैं रूल करने के लिए तो उनको इस तरीके का होना भी चाहिए था. तो इनको मुगल्स का सामना करना पड़ा. Although they lost to the Mughals, they later regained their control. तो मुगल से हारने के बाद भी इन लोगों ने अपना साम्राज्य वापस पा लिया था. So it was answer to our third question कि how Ahoms become a powerful kingdom. Our fourth question is, in what ways did nomads and settled agriculturists depend on each other? जो बंजारे थे और जो एक जगह के निवासी लोग थे तो वो लोग एक दूसरे पे कैसे निर्भर थे. इसका आंसर है nomads and settled agriculturists exchanged goods to help each other survive. nomads हो गए और settled agriculturists हो गए तो ये लोग सामान की आदान प्रदान करके, एक्सचेंज करके या तो सेल और परचेज करके सर्वाइव कर रहे थे. Nomads sold animal products like wool, milk and leather to farmers. ठीक है, not all the time animal products, जब भी हुआ करता था तब, नहीं तो as per the need of product of need उसको भी बेच करके परचेज करके. In return they got grains, clothes, tools और उसके बदले में लोग को अनाज मिल जाता था, कपड़ा मिल जाता था, औजार मिल जाता था, जिस भी तरीके का इन लोगों को चीज चाहिए होता था. Some traders like the Banjaras had to transport goods between villages and cities. बंजारों जैसे कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे जो कि चीजों को शहरों तक पहुंचाया करते थे. ठीक है, सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए नहीं, यानी इनको अपने दूसरे राजाओं के द्वारा भी इनको इस्तेमाल में लाया गया था.
दिस ट्रेड मेड देयर नोमैड्स एंड सेटल्ड फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इस तरीके से व्यापार से नोमैड और सेटल्ड फार्मर्स थे तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए कि जहाँ पे सेटल्ड वाले हैं वो लोग, उन लोगों का अनाज अगर कहीं पहुंचाना होता था तो वो लोग बंजारा से करवा लेते थे, तो इस तरीके से। सो इट इज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन ट्राइबल सोसाइटीज व्हेन दे बिकेम पार्ट ऑफ कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो ट्राइबल सोसाइटी में क्या क्या बदलाव देखने को मिला जब वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा बने। तो इसका आंसर है सम ट्राइबल ग्रुप्स स्लोली बिकेम पार्ट ऑफ कास्ट बेस्ड सोसाइटी। कुछ ट्राइबल ग्रुप थे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के हिस्सा बने। द पावरफुल ट्राइबल फैमिलीज जॉइंड द रूलिंग क्लास एंड बिकेम राजपूत और जमींदार्स। तो जो पावरफुल ट्राइबल फैमिलीज थे वो कहीं कहीं पे ज्यादा कब्जा करने लग गए थे और वो लोग राजपूत और जमींदार बन गए। अदर्स वर प्लेस्ड इन लोअर कास्ट एंड लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। और वही कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज थे जिनको लोअर कास्ट में रखा गया और वो अपना स्वतंत्रता खो दिया। सम ट्राइब्स लाइक द अहोम्स adopted Hindu customs and granted land to Brahmins। तो अहोम जैसे कुछ ट्राइब्स थे तो उन लोगों ने हिंदू मान्यताओं को अपनाया और ब्राह्मणों को जमीन भी देने लग गए थे। तो सम, ना कि ऑल ऑफ देम। However, many tribes still kept their old traditions and refused to follow caste system completely। ओके, तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो कास्ट सिस्टम को नहीं माने और अपने रूल्स और रेगुलेशंस, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते रहे। So this was the question answer discussion of the long answer questions. Now you are moving to the NCERT solution, जिसमें फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके तुम लोग लिख लेना इसको बच्चों। ये पीडीएफ डाउनलोड किया होगा तो कोई बात ही नहीं। गढ़ इज रिलेटेड टू चौरासी, टांडा इज रिलेटेड टू कारावान, लेबरर इज रिलेटेड टू पैक, क्लैन इज रिलेटेड टू खेल, सीप सिंह इज रिलेटेड टू अहोम स्टेट, दुर्गावती इज रिलेटेड टू गरहा कटंगा। सो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्न्स वर कॉल्ड जातीज। जो नई जातियां बन रही थी, वर्न्स जब सब डिवाइड हो रहा था, वर्ण जो है 4 वर्ण होते हैं, तो वो जब सब डिवाइड हो रहा था तो उन्हें जाति कहा जाने लग गया। द बुरंजीज वर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय द अहोम्स। अहोम्स के द्वारा जो उनका ऐतिहासिक घटनाओं को लिखा गया, उनके काम को लिखा गया है, तो उसे बुरंजीज कहा जाता है। द अकबरनामा मेंशन द गरखा कटंगा had 70,000 विलेजेस। ठीक है, तो गरहा कटंगा वो जगह जहाँ पे गोंड का वर्चस्व था, ठीक है, जहाँ पे गोंड ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो अकबरनामे में उनका मेंशन है, जिनके अंडर में 70,000 गांव थे। एज ट्राइबल स्टेट्स बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, तो ट्राइबल स्टेट जैसे बड़ा होते गया या स्ट्रॉन्गर हो गया, दे गेव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स। मंदिरों को और पंडितों को, ब्राह्मणों को लोग जमीन देते गए। सो इट वाज ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स। आवर थर्ड क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच एंड ओरल ट्रेडिशंस। ट्राइबल सोसाइटीज का जो ट्रेडिशन है वो रिच और ओरल है, इट इज ट्रू। मेनी ट्राइब्स लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट सच एज बलोचीज। बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो बलोचीज में भी रहते थे। सो इट इज काइंड ऑफ फॉल्स, क्योंकि वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में थे, ठीक है, सिर्फ बलोचीज में नहीं। द 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेन्ड विलेजेस नॉट सिटीज। जो 84 है गोंड स्टेट में, वो विलेजेस थे, सिर्फ सिटीज नहीं थे। सो इट इज ट्रू। All the tribal communities included only villages, not the cities in them. The Bhils lived in central and western India, not the northeast. Bhils जो थे वो central और western India में थे, northeast में नहीं। So it is false. ठीक है, central और western India में Gonds थे। Alright, it was our third question. Our fourth question is, what kinds of exchanges took place between nomadic pastoralists and settled agriculturists? जो nomadic चरवाहे थे और जो एक जगह के निवासी वाले किसान लोग थे, तो उन लोगों के बीच में क्या क्या एक्सचेंज हुआ करता था? तो आंसर, nomadic pastoralists exchanged wool, milk and ghee with settled agriculturists। वो अपने ऊन को, दूध को, घी, जिस भी तरह का प्रोडक्ट था वो लोग एक्सचेंज किया करते थे। In return, they got grains, cloth and metal tools। बदले में इन लोगों को अनाज मिलता था, कपड़ा मिलता था और मेटल टूल या जिस भी तरीके का चीज लोग एक्सचेंज करते थे वो मिलता था। Some groups like the Banjaras ट्रांसपोर्टेड टू एंड सोल्ड गुड्स बिटवीन डिफरेंट रीजन। बंजारा जैसा कुछ ग्रुप था जो बहुत सारी चीजों को, ठीक है, गुड्स को, ठीक है, सिर्फ वुल, मिल्क या क्रॉप ऐसी चीजों को नहीं, वो बहुत सारी चीजों को जो घूम घूम के बेचा भी करते थे अलग अलग जगह पे जाकर के। दिस एक्सचेंज हेल्प्ड बोथ कम्युनिटीज सर्वाइव एंड मीट देयर नीड्स। इसकी मदद से दोनों समुदाय जो हैं एक दूसरे के साथ मिल करके रह सकते थे समाज में। So it was answer to our fourth question. Our fifth question is from Let's Understand. The question is, how was the administration of the Ahom state organized? Ahom state का administration कैसे start हुआ, organized था? So the Ahom state has a centralized administration where the king was the highest authority। ठीक है, राजा के पास पूरा अधिकार था। It was a centralized authority. The pake system was used। पेक मतलब कि लोगों से जबरदस्ती का काम करवाना। Where every village had to send workers for the state duties। कि हर गांव से लोगों को मजदूर के तौर पे भेजना होता था राजा के लिए काम करने के लिए। People were also relocated to balance population and develop new regions। तो लोग जो है समूह हजारों की तादाद में लोग जो एक जगह से दूसरी जगह भी जाकर के बसने लग गए थे ताकि नए क्षेत्र को भी बना सके।
क्लैंस कंट्रोल्ड डिफरेंट एरियाज एंड हेल्प विद गवर्नेंस। जो समूह थे, क्लैंस थे, वो अलग अलग जगह पे कंट्रोल करते थे और गवर्नेंस में मदद करते थे उसकी। अहोम्स के सेंसस टू रिकॉर्ड पॉपुलेशन डिटेल्स। आबादी का जानकारी रखने के लिए अहोम्स जो है वो सेंसस रखे थे। सो इट वाज आंसर टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी। वर्ण बेस्ड सोसाइटी में कौन कौन से बदलाव हुए? इसका आंसर है न्यू जाति सब कास्ट वर क्रिएटेड एज पीपल टुक न्यू जॉब्स। जैसे जैसे लोग नए काम ले रहे थे तो नए जाति बनने लग गए थे। अब लोगों को यस कास्ट जो लोग जो पहले सिर्फ वर्ण था अब वो जातियों में बंटने लग गया था। Some powerful tribes joined the caste system and became Rajput and जमींदार। तो कुछ ऐसे पावरफुल ट्राइब्स थे जो कि कास्ट सिस्टम को ज्वाइन किया और वो राजपूत और जमींदार बन गए। आर्टिसंस लाइक ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेसन्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जाति। जो पहले कलाकार थे तो वो लोग भी अब जाति में गिनने लग गए। ठीक है, जैसे लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, मिस्त्री हो गया, तो इन सब जो इन लोगों को पहले कलाकार कहा जाता था तो अब इनको जाति में रखा जाने लग गया। ब्राह्मण्स गेन्ड मोर इन्फ्लुएंस एज किंग्स गेव देम लैंड ग्रांट्स। तो ब्राह्मणों का ज्यादा अधिपत्य था क्योंकि राजा उनको ज्यादा जमीन दिया करते थे। द कास्ट सिस्टम बिकम मोर रिजिड एंड विद सम ट्राइब्स फोर्स्ड इनटू लोअर पोजीशंस। ठीक है, तो कुछ ट्राइब्स जो थे वो लोअर पोजीशन पे भी आ गए थे और कास्ट सिस्टम बहुत अच्छी चरम पे पहुंच रहा था उस समय में। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज्ड आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। ट्राइबल सोसाइटीज में कैसे बदलाव हुई उसको एक बड़ा सा स्टेट बनने के बाद। तो सम ट्राइबल ग्रुप्स फॉर्म्ड किंगडम्स। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया एंड स्टार्टेड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और अपना सारा रिपोर्ट राजा तक पहुंचाने लग गए। द गोंड किंगडम हैड अ वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम विद गढ़, चौरासी एंड बरहोत। तो गोंड किंगडम का अपना एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था, गढ़, चौरासी और बरहोत। ये जगहों को इन लोगों ने अपनी सब कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिल सके। रूलर्स अडॉप्टेड हिंदू कस्टम्स एंड टुक टाइटल्स लाइक राजपूत किंग्स। अब ये जो गोंड के, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के जो हेड हुआ करते थे, जो मुखिया हुआ करते थे, तो वो लोग भी अब हिंदू कस्टम को अपनाने लग गए और अपने आप को राजपूत कहलाने लग गए थे। सोशल क्लासेस अपीयर्ड मेकिंग सम ट्राइब्स रिच एंड अदर्स पुअर। समाज में अंतर दिखने लग गया था, जहां कुछ अमीर हो रहे थे तो कुछ गरीब भी, बहुत ज्यादा गरीब भी थे। Many tribes lost their independence and had to follow powerful rulers। कई ऐसे कबीले थे जिनको अपनी आजादी खोनी पड़ी और उनसे ज्यादा शक्तिशाली जो राजा है उनके अंदर काम करना पड़ गया जबरदस्ती में। So this was the answer to our seventh question कि how tribal societies change after being organized into a state. Now we are moving to our eighth question which comes under let's discuss. Eighth question is where were the बंजाराज important for the economy। के जो बंजारा हैं वो अपने अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो यस, बंजाराज प्लेड अ की रोल इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में। व्यापार के पर्पज से ये लोग घुमा करते थे तो इनके घूमने के पर्पज को व्यापार में भी कन्वर्ट किया गया। दे कैरिड ग्रेन्स, सॉल्ट एंड गुड्स। तो ये अपने साथ अनाज, नमक, चीजें लेकर के घुमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी used them to bring grain to city markets। अलाउद्दीन खलजी ने इनकी मदद से अनाज पहुंचाया, मंगाया करते थे शहरों के बाजार तक। मुगल आर्मीज रिलायड ऑन देम फॉर फूड सप्लाईज। मुगल जो है अपने आर्मी कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन के समय में अपने सेना तक अनाज पहुंचाया करते थे बंजारों की मदद से। देयर ट्रेड कनेक्टेड विलेजेस, टाउन्स एंड इवन डिस्टेंट रीजन्स। इनके व्यापार की वजह से बहुत सारे गांव जुड़े हुए थे, बहुत सारे शहर जुड़े हुए थे और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे जगह जुड़े हुए थे जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था। Alright, so it was answer to our eighth question. Our ninth question is in what ways was the history of the Gonds different from that of the Ahoms। गोंड्स का हिस्ट्री जो वो अहोम्स से कैसे अलग था? वर दे एनी सिमिलैरिटीज, और क्या उनमें कुछ समानताएं भी थी? आंसर द गोंड्स लिव्ड इन सेंट्रल इंडिया व्हाइल द अहोम्स लिव्ड इन असम। गोंड्स जो है वो सेंट्रल इंडिया में रहते थे, अहोम्स जो है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, असम वाले रीजन में। द अहोम्स केम फ्रॉम म्यांमार बट द गोंड्स वर नेटिव टू इंडिया। ठीक है, अब इंडिया कहने का मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अहोम्स जो थे वो म्यांमार के रीजन से आए थे, ब्रह्मपुत्रा के तट पे आकर के बस गए थे, वहां के लोकल रूलर्स को हराया, फिर उन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया। वहीं जो गोंड्स थे वो यहीं के निवासी थे। The Ahoms used gunpowder and cannons while the Gonds mainly fought with traditional weapons। अब Ahoms जो थे वो लोग अपने साथ हथियार लाए थे, ठीक है, गन हो गया, तोप हो गया, ऐसी चीजों से वो लोग अपने साथ शासन कर रहे थे। वहीं गोंड्स जो थे, जो ट्रेडिशनल वेपन्स थे, उसी के साथ इस्तेमाल में ला रहे थे। The Mughals defeated the Gonds but the Ahoms fought back and regained power। मुगल्स जो थे उन्होंने गोंड्स को हराया, लेकिन अहोम्स जो थे उनसे ताकतवर थे तो इसीलिए वो अपने आप को छुड़ा भी लिया करते थे बार बार। So these were the differences between the Gond and Ahom kingdoms. Now we are get to know about the similarities। क्या समानता थी? Both had well organized administrations and large kingdoms। सबका एक well organized administration था और large kingdom था। ठीक है, लेकिन अब सिमिलैरिटीज होने के बावजूद जो है डिफरेंस काउंट किया जा सकता है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में
पुअर्स का भी डिफरेंस था, हाई और लो कास्ट, पुअर, रिच एंड पुअर का भी डिफरेंस था। लेकिन साम्राज्य क्या था तो बहुत बड़ा था कि इस पे मुगल्स और दिल्ली सल्तनत जैसे साम्राज्यों की भी नजर थी। बोथ गिव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड अडॉप्टेड हिंदू ट्रेडिशंस। लोगों ने इन दोनों कबीलों के राजाओं ने ब्राह्मणों को मंदिरों को जमीन दिया और हिंदू प्रथाओं को भी अपनाया। बोथ फेस्ड मुगल इन्वेजन्स एंड हैड टू फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। दोनों को मुगल्स का आक्रमण का सामना करना पड़ा और अपने आजादी के लिए लड़ना पड़ा। बोथ सोसाइटीज रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर एंड हैड देयर ओन कल्चरल ट्रेडिशंस। दोनों सोसाइटी को खेती बाड़ी पे ज्यादा निर्भर रहना पड़ा था और अपनी सांस्कृतिक परंपराएं थी। Alright, so it was the answer to our ninth question and last question of the tribes, nomads, and settled communities. The explanation of the chapter has been uploaded on the channel earlier. The link will be provided in the box, or you can go and watch on the channel itself. पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। समय में कुछ ना कुछ पोस्ट करता हूँ या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ तक बने हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो जिनको आता है उनके रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।